व्रत उपवास आदि क्यों किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष अनेकों पर्व आते हैं। ये पर्व प्रायः सामाजिक एवं धार्मिक होते हैं। तो ये पर्व हमें रोजमर्रा की आम जिंदगी से हटकर कुछ विशेष सोचने, चिंतन, मनन की प्रेरणा देते हैं। उपवास करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। गृहस्थ अनेक पाप के कार्य करता है, उस पाप को पुण्य में परिवर्तन करने के लिए व्रत उपवास एक शुद्धि का कार्य करते हैं। लोग कहेंगे कि श्रावक तो करता है पाप के, मुनि महाराज क्यों करते फिर व्रत उपवास? तो वो अपने चारित्र को और उज्जवल करने के लिए ये व्रत उपवास करते हैं, जिससे साधना करने से सिद्धियां भी हासिल होती हैं और कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसी प्रकार से पर्व का जो अष्टमी आदि को क्या बोलते हैं, पर्व बोलते ना, तो इसका अर्थ होता है उत्सव, त्योहार, धार्मिक कृत करने का दिन। तो ये जो पर्व हैं ये हमें जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक पर्वों कुछ विशेष रूप से मनाया जाता है। इन दिनों प्रायः व्रत और उपवास रखा जाता है। तो व्रत का सामान्य अर्थ होता है भक्ति या साधना का धार्मिक कृत, धार्मिक संकल्प, नियम या प्रतिज्ञा का पालन। उपवास का सामान्य अर्थ होता है भोजन का त्याग। और जैन धर्म में इन पर्वों व्रतों की संख्या कितनी है? 450। कितने होते हैं व्रत? 450 से अधिक। 24 तीर्थंकरों के 5-5 कल्याणक के हिसाब से 120 पर्व। जिस दिन उपवास होना, ये ज्यादा वो नहीं करना, आरंभ सारंभ बोलते ना, जो कूटना, पीसना, मेहनत वाले काम भी, और दूसरा हिंसा आदि के काम, इन सब से रहकर, जैसे अभी परिश्रम देखते थे लोग, दिन भर बैठे रहते थे, यहीं पर साधना करते थे। अच्छा है, ऐसे ही व्यतीत करना चाहिए दिन अपना, और शाम को रात में घर चले जाते थे। उपवास में प्रातःकाल एवं सायंकाल में सामयिक दिन में व्रत संबंधी पूजा, जाप एवं स्वाध्याय करना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। अब कई लोग ये बोलते ना, सूतक लग गया तो क्या करें, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो व्रत खंडित नहीं होता है, व्रत तो करना चाहिए। अशुद्धि आदि हो जाती है तो माला आदि मन में अगर याद है मंत्र तो कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि फिर जो छूट जाते हैं ना उतने बाद में कर सकते, वो खंडित नहीं माना, ऐसा लिखा मिलता है। रात्रि में अल्पनिद्रा लेकर कायोत्सर्ग पूर्वक रात्रि बिताना चाहिए। हिंसा आदि आरंभ से बचकर दिन भर धर्म ध्यान में ही अपने को लगाए रखना चाहिए। जैन धर्म में व्रत और उपवास की व्याख्या करते हुए कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से व्रत होना व्रत है, या प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है उसे व्रत कहते हैं। विषय, कसाय और आरंभ आदि में प्रवृत्त होना तो मात्र लंघन है, उपवास नहीं है। तो कहा गया कि व्रत उपवास अतिशय पुण्य के कारण है, स्वर्ग के कारण है, संसार के समस्त पापों का नाश करने वाले। ये साइंस भी बताता है, क्योंकि साइंस से बताना भी जरूरी है। अपन जैन धर्म के हिसाब से तो बता देते हैं लोगों को, साइंस के हिसाब से वैज्ञानिक कारण जब तक नहीं बताएंगे लोगों का विश्वास नहीं होता है। आस्था, ऐड का जमाना है, टीवी में ऐड आता है तो जल्दी बिकती चीज़। ऐसे हम भी करते हैं, अच्छी चीज़ों का ऐड करते हैं, तो ऐड से क्या होता है, वो जल्दी बिक जाते हैं, लाइन लगती है। और ऐसे अगर बेचोगे तो नहीं बिकती। अपने जैन धर्म को भी ऐसे ही अपन को नए पैटर्न पे, नए लोगों के हिसाब से, मॉडर्न जमाने के हिसाब से बताना पड़ता है। बूढ़े पुराने लोग तो सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम बूढ़े पुराने को कम सुनाते हैं, हम नए लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि हमारा जैन धर्म ये कहता है नए लोगों को जोड़ना है हमें। जो जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, लेकिन नए कब जुड़ेंगे फिर, इसलिए नए लोगों को भी तो जोड़ना पड़ता है। तो मॉडर्न युग के हिसाब से लोगों को बताया जाता है कि वैज्ञानिक कारण क्या है। तो हमारे शरीर में 8 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह हैं पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैक्रियाज और प्रजनन। ये ग्रंथियां निरंतर रस स्राव करती हैं। ये तो आचार्य श्री ने भी बताया था, जिस दिन उपवास होता है उस दिन किसी एक रसायन का स्राव होता है हमारे शरीर में। तो इन ग्रंथियों से होने वाला रस स्राव जब तक संतुलित रहता है, मनुष्य स्वस्थ बना रहता है, और जब इन स्रावों में असंतुलन होने लगता है, रोग प्रकट होने लगते हैं। हमारी वृत्तियों और कामनाओं का उद्गम इनके द्वारा ही होता है। हमारा रहन सहन, चिंतन, मनन, खान पान तथा आचार विचार अंतःस्रावी ग्रंथियों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। व्रत उपवास में भोजन, विचार और मन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। लोग पूछते थे ना व्रतों के उद्यापन का विधान, तो यदि व्रत करते हुए बीच में किसी कारणवश या 1 या 2 उपवास ना किए जा सके तो मूल से अर्थात प्रारंभ से लेकर पुनः वही उपवास विधि करना चाहिए। लेकिन हमारा सोचना ये है कि अगर कोई के बीच में छूट गए ना उपवास तो प्रायश्चित आदि लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कौन करेगा, फिर से बहुत सारे एक बार तो मुश्किल में कर पाते हैं। इसमें देखो ग्रंथों में जो लिखा रहता है छूट छाट नहीं दी जाती, लेकिन आचार्य महाराज, मुनि महाराज, आर्य का जो भी हो वो बड़े उनसे चर्चा करके कि अगर हो जाए तो
मोक्ष पर्यंत अभ्युदय देने वाली पंचमी, मुक्तावली, पुष्पांजलि, कनकावली, रत्नात्रय आदि व्रतों को करके अपनी आर्थिक शक्ति अनुसार उद्यापन करें और नैमित्तिक व्रत अनुष्ठान में मन उत्कृष्ट रूप से उत्साहित करें, अर्थात अत्यंत प्रभावना पूर्वक अनुष्ठान कर उद्यापन करें, जिससे व्रत की महिमा बढ़े और लोगों को व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। विशाल मंदिरों का निर्माण करावे और समारोह के साथ प्रतिष्ठा करा के जिनबिंब स्थापना करे। अपन जैसे उद्यापन करते तो ये भी काम कर सकते हैं, जिनबिंब भगवान की प्रतिमा। और पश्चात चतुर्वेद संघ के साथ प्रभावना पूर्वक महाभिषेक के साथ महापूजा करे और घंटा, झालर, चमर, छत्र, सिंहासन, चंदोवा, भृंगार आदि अनेक उपकरण शक्ति अनुसार देवें। आचार्य आदि महापुरुषों को धर्म वृद्धि, ज्ञान वृद्धि हेतु शास्त्र प्रदान करें। आहार आदि देवें। अनेक बाद्यतों के साथ गीत व नृत्य आदि पूर्वक भक्ति प्रमोद भावना के साथ आहार आदि चारों प्रकार के दान देवें और जिन भगवान के शासन के महात्म को प्रकट कर प्रभावना करें। इस प्रकार उद्यापन कर व्रत का विसर्जन करें। जिस व्रत का उद्यापन करें उतने पूजा के बर्तन, सामग्री, छत्र, चंदोबा, चमर, शास्त्र, घंटा आदि उतने ही मंदिरों को प्रदान करें।